पैलेस्टीनियंस हैं। जब से लोग ज्यादातर बात करें जेनोसाइड की तो नेतन्याहू साहब बार बार कभी हिटलर का नाम लेते हैं, कभी टर्की ने जो जेनोसाइड किया था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान आर्मेनिया का, उसकी बात करते हैं। तो वो अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं कि अगर मैं कर रहा हूं तो आप लोगों ने भी पास में ये चीज की है, जिससे टर्की के और इसराइल के रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए हैं और इस वजह से मामला अब नेक्स्ट टाइम भी आगे खराब हो सकते हैं। अब इस सारे मामले को टर्की किस तरह देख रहा है? देखिए, टर्की हमें पता है, टर्की इसराइल को रिकॉग्नाइज करता है। टर्की और इसराइल के ताल्लुकात मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली भी हैं। इन दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब भी गजा की बात आती है, पैलेस्टीन की बात आती है, तो टर्की का स्टांस क्लियर है। टर्की कंडेम करता है जो भी इसराइल इस टाइम पैलेस्टीनियंस के साथ कर रहा है। अब इस बात को लेकर टर्की ने 4-5 दिन पहले प्रेसिडेंट उर्दुगान ने, तैयब उर्दुगान जो कि प्राइम मिनिस्टर है, जो कि प्रेसिडेंट है टर्किया के, उन्होंने ये बात की कि टर्की जो है वो कंडेम करता है और नेतन्याहू साहब हिटलर की तरह लोगों को मार रहे हैं, हिटलर की तरह लोगों का जेनोसाइड कर रहे हैं, जो कि कंडेमेबल है। उस चीज को प्रोवोक करने के लिए नेतन्याहू साहब ने एक और कमेंट दिया कि ठीक है अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो आपने भी तो 100 साल पहले जेनोसाइड किया था लोगों का, आर्मेनियंस का। क्या अब टर्की की आर्मेनिया के हवाले से क्या पोजीशन है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि टर्की और आर्मेनिया के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा से बड़े टेंशन में रहते हैं, क्योंकि टर्की ये कहता है कि आर्मेनिया जो है वो एक तरह से वहां के जो लोग हैं उन्होंने एक तरह से सिविल वॉर में साथ दिया था ब्रिटिश अंपायर का। जब ये सारी ऑटोमन अंपायर टूट रही थी तो टर्की के लोग काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, काफी ज्यादा नफरत फैली जाती है टर्की के अंदर आर्मेनिया के लिए। अब टर्की का स्टांस क्लियर है। Although Turkey has yet to comment on Netanyahu remarks, Ankara has long denied the massacre amounts to genocide under international recognition law. अब टर्की पर जब भी ये इल्जाम लगता है कि टर्की ने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो है वो ऑटोमन अंपायर ने, जो कि टर्की के अंदर से रूल कर रही थी, ऑटोमन अंपायर सल्तनत उस्मानिया, तो उस अंपायर के जो बादशाह थे, जो सुल्तान थे, जो सल्तनत थे, उन्होंने बहुत सारे आर्मेनियंस का जेनोसाइड किया था। बिकॉज आर्मेनियन उस टाइम टर्की के साथ, उस टाइम ऑटोमन अंपायर के साथ नहीं रहना चाहते थे, तो उनको कंट्रोल में करने के लिए इतने सारे हजारों लाखों लोगों को मरवाया गया। अब टर्की ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सारी फजूल और झूठी बातें हैं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज ने इस पे किताबें भी लिखी हैं और लोग कहते हैं कि मैसेकर 1913-14 में हुआ था। अगली बात ये देखिए, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन साहब का नाम है हकान फिदान साहब। हकान फिदान साहब ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। कल क्योंकि फ्राइडे था तो फ्राइडे वाले दिन हकान फिदान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने जाता हूं। हकान फिदान साहब ने कहा है कि टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान सेड हिज कंट्री टर्की हैज कंप्लीटली सेवर्ड इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज विद इजराइल एंड हैज क्लोज्ड इट्स एयर स्पेस टू इट्स एयरक्राफ्ट इन प्रोटेस्ट ओवर द वॉर इन गजा। अब एक तरह से टर्की ने तो गजा वॉर की वजह से जो है वो एक प्रोटेस्ट किया कि गजा में जो लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन असल बात गजा नहीं है। असल बात नेतन्याहू साहब का वो कमेंट है जो उन्होंने आर्मेनिया के बारे में किया है। इस वजह से टर्की ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज, अपना इकोनॉमिक टाइज और एयर स्पेस जो है वो इसराइल के लिए बंद कर दी है। टर्की ने अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए इसराइल के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक मूव है। अगर कोई कंट्री किसी के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज ही खत्म कर दे तो फिर वो दोबारा बातचीत नहीं कर सकते जब तक कि वो अपने डिप्लोमेटिक टाइज रीस्टैब्लिश ना करें। आगे जो है वो जो टर्किया के फॉरेन मिनिस्टर ने एक और बड़ी बात की है। इनसे आपने ये कहा कि टर्की हैज डिसाइडेड टू बार इसराइली वेसल्स फ्रॉम यूजिंग इट्स पोर्ट्स, forbid Turkish ships from using Israeli ports and impose restrictions on some planes in entering Turkish air space। यानी इन साहब ने ये बात की कि टर्की जो है वो एक तरह से एयर स्पेस को बंद करेगा, पोर्ट्स को बंद करेगा जहां पे इसराइल का सामान आता है और फिर इसराइल आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स में उस सामान को टर्की की हेल्प से बेचता है और प्रॉफिट कमाता है और अपनी इकोनॉमी को चलाता है। और इसराइल पे जो है वो पूरी तरह से टर्की ने अपना बैन कर दिया। याद रहे कि टर्की एक तरह से, इसराइल जो है वो बहुत ज्यादा टर्की पे डिपेंड करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो टर्की के साथ ताल्लुकात का खत्म होना इसराइल का एक बहुत बड़ा उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए, अगली बात यह है एज ऑफ नाउ के ही आल्सो प्रोवाइडेड मिस्टर हकान फिदान जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं टर्की के, इन साहब ने एक और बात की। इन साहब ने कहा कि ही प्रोवाइडेड फ्यू डिटेल्स इन कमेंट्स टू पार्लियामेंट व्हिच अपीयर्स टू समन स्टेप्स टू टेक एक्शंस अगेंस्ट द वॉर इन गजा। आगे ये साहब बात करते हैं कि वी हैव टोटली कट आवर ट्रेड विद इजराइल, we have closed off our ports to Israeli ships and we are not allowing Turkish vessels to go to Israeli ports। अब यानी इसराइल की भी पोर्ट्स जो एक्सपोर्ट करती हैं सामान जिससे इसराइल की इकोनॉमी चलती है, अब वो सामान भी टर्की नहीं भिजवाएगा इसराइल को और इसराइल भी कोई सामान नहीं भिजवा सकता टर्की को, जिससे दोनों कंट्रीज के जो ताल्लुकात हैं, दोनों कंट्रीज के जो मामलात हैं वो आने वाले टाइम पे और हो सकते हैं। अगली आपको बात बताऊं, देखिए अभी इस टाइम जो टर्की की और इसराइल की जो ट्रेड हो रही है वो तकरीबन $9 बिलियन की हो रही है।
टर्की और इसराइल की जो पिछले साल ट्रेड हुई है 2024 में, वो तकरीबन 9 बिलियन डॉलर्स की हुई है। अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड तकरीबन इसराइल जो है वो टर्की को 3 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है, जबकि वो इंपोर्ट करता है टर्की का सामान 6 बिलियन डॉलर का। तो तकरीबन 3 बिलियन डॉलर का जो है वो डेफिसिट इसराइल को है। तो टर्की 3 बिलियन डॉलर का बेनिफिट लेता है हर साल इसराइल से, और जो सामान एक तरह से इसराइल